हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्जाम्स की तैयारी करती हूँ। जैसा कि अभी सीटेट का एग्जाम है और अगर आप सीटेट वन और सीटेट टू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है कि लास्ट मिनट में सीटेट को कैसे पास करें। ठीक है, एक लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी है क्योंकि मैंने भी सीटेट अपने टाइम पे दिया था और दोनों पहली बार में ही क्वालिफाई हो गया था, पेपर वन पेपर और टू। और उसको पास करना कोई बहुत टफ काम नहीं है। सबसे पहले ये कि सीटेट की आप कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी से समझ ले तो ज़्यादा बढ़िया है कि सीटेट कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है। आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए गो थ्रू नहीं करना है। दिस इज अ ओनली अ एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसमें आपको 60% मार्क्स पाना है, मतलब कि 150 में 90 नंबर पाने हैं और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हर सब्जेक्ट में आपको कवर करना है, चाहे वो पेपर वन है पेपर टू है, रिपीटेड पूछता है, पीएफ पीवाईक्यूज देखेंगे आप तो आपको हरदम मिलेगा। और स्मार्ट स्टडी से इसको आप आसानी से पढ़ के आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं सीटेट को। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं पेपर वन पेपर और टू की, जिसमें से जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट है, जिसमें से सीडीपी 30 नंबर की आती है, चाहे वो दोनों भी पेपर हो। और उसमें से कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर बार वो रिपीट होती हैं सीटेट में, जैसे कि पियाजे हैं, बाइगोत्स्की हैं, कोहलबर्ग हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, लर्निंग एंड मोटिवेशन हो गया, असेसमेंट हो गया, फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और उसके बाद इसके ये इतनी चीज़ें हो गई। ठीक है, उसके बाद सीडीपी में 20-25 नंबर, अगर आपने ये 4-5 टॉपिक कवर कर लिए तो आपको ये 5 आपको आसानी से मिल सकते हैं और आप इस सीडीपी को इग्नोर नहीं कर सकते। सीडीपी पढ़ना कहाँ है, सीडीपी आप हिमांशी मैम का कोई पूरा एक मैराथन ले लीजिए, 3-4 साल पुराना एक मैराथन पढ़ा है, उसमें बहुत सारे व्यूज हैं, आप वो ले सकते हो। आपको सचिन अकेडमी सर का समझ में आता है, आप सचिन अकेडमी सर के मैराथन ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। या आपको और अच्छे से हिंदी में समझना है और बहुत मतलब हिंदी ही हिंदी चाहिए तो आप आरपी मिश्रा सर हैं, वो चंद्रा में पहले पढ़ाते थे, अभी कहीं और पढ़ाते हैं, तो आप उनका भी देख सकते हो, उनकी पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है। आप इन तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लो, सब अपने आप में बहुत बेहतरीन टीचर है। दूसरा, सीडीपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड क्या है, कि ये होगा तो आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हो और ऐसे भी आप उसमें टिक कर सकते हो। और ये भी दोनों ही टीचर ने बहुत अच्छे से टैग वर्ड्स बताए हैं, आप वो वीडियो जरूर देख के जाना। ये सीडीपी में आपके बहुत काम आएगी। इनफैक्ट सीडीपी में ही नहीं, जो बाकी और भी और सब में आते हैं वो भी आएंगी। अब हम बात करते हैं मैथ्स की, ईवीएस की, साइंस की, दोनों पेपर में है। दोनों पेपर जिन्होंने साइंस मैथ ली होगी वो साइंस मैथ का ध्यान देंगे और जिन्होंने दो पेपर दे रहे हैं तो वो तो पूरा ही ध्यान देंगे। हम पहले बात करते हैं पेपर वन में, जिसमें मैथ्स और ईवीएस है। मैथ्स में आप नंबर सिस्टम पढ़ लो, मेंसुरेशन पढ़ लो, डाटा हैंडलिंग पढ़ लो। डाटा हैंडलिंग मतलब थोड़े बहुत बार ग्राफ आते हैं, थोड़ा बहुत, उसको बहुत टफ नहीं आता है, आप उसको कर सकते हो। मेंसुरेशन मतलब 2D 3D की, स्क्वायर हो गया, रम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मेंसुरेशन का हो गया। ईवीएस में जो प्राइमरी लेवल पे ईवीएस आती है उसमें फैमिली, फूड, इन्वायरमेंट और पेडागोजी, 15 पेडागोजी आएगी आपको, 15 नंबर में ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये भी 3, 4, 5 की एनसीईआरटी है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने पढ़ा रखी है, आप कहीं पे भी ढूंढ लोगे आपको मिल जाएगी। ठीक, पेपर टू में क्या करना है, पेपर टू में मैथ्स अगर आप है, आपका मैथ्स है तो फ्रैक्शन, रेशियो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये चीज़ें आप 4 चीज़ें पढ़ के जाओ, इसी से घुमा फिरा के आपका काम हो जाएगा। मैथ्स में लिविंग वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, और साइंस में लिविंग वर्ड्स एक टॉपिक होता है जिसमें ह्यूमन्स मतलब हमारी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। इलेक्ट्रिसिटी हो गया फिजिक्स में, मटेरियल हो गया केमिस्ट्री में। ये चीज़ें आपको मतलब ये चीज़ें हर बार इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोनों में पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, तो आप पेडागोजी के थोड़ा छोटे मोटे भी कोई वीडियो देख लोगे आपका काम हो जाएगा। अगर आप वो भी नहीं देख रहे हो तो आप पीवाईक्यूज देख लो, पीवाईक्यू भी सबने करा रखे हैं, आप पीवाईक्यू कर लोगे, उतने से ही आपको इन सारे सब्जेक्ट की 15 नंबर की पेडागोजी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद ये बात है कि कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहली बात है कि अगर हम हिंदी, अभी हमारे बच्ची है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसमें एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा। अगर आपने पहली ली होगी तो उसमें रीडिंग आएगी और पोयम आएगी। दूसरे में जो है, जो भी दूसरी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की होगी उसमें दो पैसेज आएंगे, तो वो पैसेज टफ नहीं होते हैं इतने कुछ खास, आप उसको ढूंढेंगे, टाइम है आपके पास, आपको उसके आंसर उसी में ईजिली मिल जाते हैं। दूसरा है कि लैंग्वेज
लैंग्वेज की जो पेडागोजी होती है वो बहुत ईजी होती है, बहुत बेहतरीन होती है। आप कुछ मत करिए तो कम से कम इतने पेपर हुए हैं, आप उन सब के अगर पीवाईक्यू देख लेंगे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जैसे भाषा अर्जन हो गया, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या हो गया, लैंग्वेज एक्वायर क्या हो गया। आप इंग्लिश के लिए तो आप हिमांशी मैम की 2-3 क्लासेस भी कर लोगे, आपको इंग्लिश की पेडागोजी समझ में आ जाएगी। हिंदी के लिए आपको जो टीचर समझ में आए हिंदी में, आप किसी का भी कर लो, सब एक ही बात बताएं। अगर आपने इंग्लिश की भी पेडागोजी कर ली तो आपकी हिंदी की भी पेडागोजी हो जाएगी, क्योंकि पढ़ाने का तरीका दोनों लैंग्वेज का एक ही है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि पेडागोजी कोई अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ा जाती। अब जैसे मैथ है तो उसमें गिनतारा हो गया, अवेकस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें लैंग्वेज आती है, इसमें ग्रामर पोर्शन सेकेंडरी है। आप लोग उसको ग्रामर खोल के मत बैठ जाओ कि विलोम पढ़ लें, पर्यायवाची पढ़ लें, तद्भव तत्सम पढ़ लें। ये है बहुत नॉर्मल आएगी अगर एक आध क्वेश्चन आता है, अदरवाइज नहीं आती है। ज़्यादा इसमें कुछ आता नहीं है, पेडागोजी फिक्स है। और उसके बाद आप पैसेज ले लो, पोएम ले लो, उसके बाद बहुत क्वेश्चन बचते नहीं है जो आपसे सेकंड पूछाएगा ग्रामर का, तो आप उसको इग्नोर कर दो, ग्रामर को इग्नोर कर दो। इंग्लिश तो बिल्कुल इग्नोर कर दो, हिंदी में मन करे थोड़ा बहुत आप गो थ्रू कर लो, नहीं पुराना पेपर देख लोगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आप ये समझो कि लैंग्वेज में जो पैसेज है और पेडागोजी है वही आपका नंबर दिलाएगी, बाकी सारी चीज़ें उसमें सेकेंडरी हैं। और आपने इतना अगर कर लिया तो आपके इजीली नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब 7 से 10 दिन अगर आपके पास बचे हों और आपको सीटेट पास करना है तो बहुत ईजी है, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको अप्रोच करके पार कर सकते हो। जैसे कि आप सबसे अच्छा ये है कि आप सबसे ज़्यादा टाइम अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ लीजिए तो आपके आराम से निकल जाएंगे लास्ट के 7 से 8 दिन, 10 दिन पढ़ लीजिए आप। ठीक है, 6 से 8 घंटे पढ़ने में आप सबसे पहले सीडीपी पढ़िए और उसको 1.5 से 2 घंटे दीजिए, क्योंकि वो स्कोरिंग है और वो आपके बाकी पेपर्स में भी काम आएगी। लैंग्वेज हो गया हिंदी और इंग्लिश, इसको आप 1-1 घंटे दे दीजिए। 1-1 घंटे में क्या करेंगे आप, पीवाईक्यू करिए खाली, और कुछ करिए ही मत। ठीक है, मैथ्स हो गई, ईवीएस हो गई, साइंस हो गई, इसको आप 2.5 घंटे दीजिए। 2.5 घंटे देने में आप क्या करेंगे कि आप पहले मैथ्स लगाइए, मैथ्स के कॉन्सेप्ट देख लीजिए, पीवाईक्यू लगाइए। साइंस के कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जो चैप्टर मैंने बताए उसके पीवाईक्यू लगाइए। और रोज आप सबसे अच्छा ये है कि आप रोज मैथ्स के सबके क्वेश्चन लगाइए और डेली एमसीक्यू करिए, पीवाईक्यू करिए। डेली 1 से 1.5 घंटे आप केवल एमसीक्यू आपको कहाँ मिलेंगे, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, टेक्स्ट बुक पे आपको भरे पड़े हैं सीटेट के पोर्शन में चीज़ें, आप जितना मन करे उतना लगाइए। चैप्टर वाइज मत लगाइए, आप उनका जो सेक्शनल वाइज आता है कि मतलब उसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं वो करिएगा, तो उससे आपको सारे चैप्टर रिवाइज होंगे। और कम से कम आप 2 मॉक तो दे के जाइए ही, चाहे ऑफलाइन मॉक दीजिए चाहे ऑनलाइन मॉक दीजिए, आप 2 मॉक दे के जाइए। और मॉक एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो आपका मॉक वो 0 है। तो क्योंकि अगर आपने सेम गलती रिपीट कर दी दूसरे मॉक में तो आपका वो मॉक देने का, पहला मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप उसको पहले मॉक दीजिए, फिर वापस आइए, उसके बाद उसको एग्ज़ाम जैसे एकदम मॉक दीजिएगा, उसके बाद वापस आइए, फिर उसके हर एक क्वेश्चन को देखिए, उसके आंसर को पढ़िए, टेक्स्ट बुक में तो आंसर भी दिए रहते हैं, और उसको टिक करिए कि आप कहाँ कहाँ फंसे, कहाँ कहाँ वो चीज़ें, फिर उसको रिवाइज करके तब 1-2 दिन बाद दूसरा मॉक दीजिए। ठीक है, जब तक आप पहले सारे निगेटिव पॉइंट्स या पहले वीक पॉइंट्स आपके अच्छे ना हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद आप अब कोई पूछेगा कि एग्ज़ाम में कैसे करना है, क्या अप्रोच रखना चाहिए, तो पहली बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये है कि पहले क्या करें क्या बाद में करें, तो आप सबसे पहले सीडीपी करिए, सीडीपी के बाद आप लैंग्वेज अटेम्प्ट करिए। ठीक है, 2 पोर्शन हो गए आपके आपके 3 समझ लिए, 3 पोर्शन हो गए, 2 लैंग्वेज हो गई, 1 सीडीपी, 3 पोर्शन हो गए। फिर आप मैथ करिए, मैथ करिए, ईवीएस करिए, ईवीएस पहले कर लीजिए, उसके बाद साइंस करिए, फिर मैथ्स करिए, क्योंकि मैथ कैलकुलेटिव हो सकती है, पता चले आप किसी क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसी में फंसे पड़े हैं। ठीक है, तो 2.5 घंटा बहुत जो है अब सफिशियंट टाइम है, और एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको आ रहा है तो करिए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए, उसको गोला कर दीजिए। एक बार में पहले पूरा पेपर कर डालिए, फिर वापस आके आप दोबारा करिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप 100% अटेम्प्ट करके आओ, सही तो सही, गलत तो गलत, कम से कम आपके तुक्के, इसमें आप आराम से तुक्के लगाइए, लेकिन कम से कम इतना पढ़ लीजिए जितना हमने बताया स्टार्टिंग में, तो आपके कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप सीटेट आराम से क्वालीफाई कर सकते हो। पहली बात आप ये ध्यान रखो कि सीटेट डराने वाला एग्ज़ाम नहीं है, ये प्लानिंग और कंसिस्टेंसी का है, आपको अप्रोच आना चाहिए, आप आराम से निकाल सकते हो, स्मार्ट स्टडी करके आप सीटेट क्वालीफाई कर सकते हो, 10 दिन में भी कर सकते हो। क्योंकि जब आप एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, बहुत अच्छा पेपर इसका आता है, बाकी पेपर जैसे रट्टू पेपर नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो
जो अभी तक नहीं पढ़ना शुरू किए उनको भेज दो कि भाई अब पढ़ लो, 8 फरवरी को पेपर है। और इतना हल्के में भी नहीं लेना चाहिए, कम से कम 10-12 दिन तो आपको पढ़ना ही चाहिए। और आप कमेंट करके बताइएगा पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 2 दे रहे हो, या आपका मैथ है या साइंस है। सोशल साइंस भी अगर आपका है तो आप यही रूटीन अपना सकते हो कि पीवाईक्यू दीजिए और कुछ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़िए, ठीक है। और थैंक यू, पढ़ते रहिए और नीचे बताइएगा कि आप क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। होपफुली आपको ये वीडियो वर्थफुल लगे और आपके काम आए। बाय, टेक केयर।